बिहार में चल रही थी नकली विदेशी शराब बनाने की फैक्ट्री। बोतल की पैकिंग ऐसी कि नहीं पकड़ पाते थे लोग। बिहार में नकली शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री लंबे समय से चल रही थी। मुजफ्फरपुर के अहियारपुर थाना क्षेत्र राघोपुर गांव में 2 मंजिले मकान के अंदर चल रहे नकली विदेशी शराब की फैक्ट्री का उद्यापन विभाग की टीम ने खुलासा किया है। छापेमारी के दौरान मकान के अंदर पार्टी कर रहे 4 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। प्रभारी उत्पादन अधीक्षक अभिनव कुमार व इंस्पेक्टर पिंकी कुमारी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। शनिवार की रात 8 बजे से शुरू हुई कार्रवाई रात 11 बजे तक जारी थी। इस दौरान एक पिकअप भी जब्त किया गया, जिसके अंदर रखे हजारों खाली बोतल, कमरे के अंदर से शराब पैकिंग करने की सामग्री, 25 लीटर वाली स्प्रिट के 10 से अधिक खाली गैलन, रैपर, ढक्कन समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। मौके से जिन 4 लोगों को पकड़ा गया है उसमें नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का सरगना भी शामिल है। करीब 5 कार्टून नकली तैयार विदेशी शराब भी जब्त की गई है। प्रभारी उत्पाद अधीक्षक अभिनव कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि राघोपुर में एक 2 मंजिले मकान के अंदर नकली विदेशी शराब की फैक्ट्री चल रही है। यहाँ दूसरे राज्यों से भी स्प्रिट मंगवाकर शराब की पैकिंग की जाती है, फिर कार्टून में उसे दूसरे राज्यों में निर्मित विदेशी शराब की तरह जाकर खुले बाजारों में सप्लाई की जा रही है। सूचना के आलोक में इंस्पेक्टर पिंकी कुमारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर छापेमारी की गई। वे खुद पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे थे। अभिनव कुमार ने बताया कि टीम जब छापेमारी करने पहुंची तो 2 मंजिला मकान के बाहर एक पिकअप खड़ी थी। कमरे का दरवाजा बाहर से लगा हुआ था। टीम ने किसी तरह दरवाजा खुलवाया तो अंदर 4 लोग शराब का सेवन कर रहे थे। टीम जब अंदर दाखिल हुई तो चारों ने भागने की कोशिश की। उनको खदेड़कर पकड़ लिया गया। कमरे के अंदर से निकली विदेशी शराब पैकिंग करने की सामग्री, स्प्रिट की 10 से अधिक प्लास्टिक की खाली गैलन, हजारों खाली बोतलें, रैपर व ढक्कन समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। चारों की मोबाइल जब्त करने की कवायद की जा रही है। कहां-कहां नकली शराब की सप्लाई की जा रही थी, इसके बारे में चारों से पूछताछ की जा रही है। उत्पाद विभाग की छानबीन में यह बात सामने आई है कि राघोपुर स्थित 2 मंजिले मकान में लंबे समय से नकली विदेशी शराब की फैक्ट्री चल रही थी। यहाँ शराब का निर्माण करने के बाद उसको पिकअप के माध्यम से अलग-अलग शहरों पर खेप पहुंचाई जा रही थी। शराब निर्माण के लिए कहां से स्प्रिट, खाली बोतल व ढक्कन समेत अन्य सामान मंगवाया था, इसमें कौन-कौन से धंधेबाज शामिल हैं, चारों से पूछताछ की जा रही है। भागलपुर में पलटी पटना से पूर्णिया जा रही यात्री बस। नवगछिया में बाइक सवार 3 युवकों की सड़क हादसे में मौत। भागलपुर में यात्रियों से लदी एक बस हादसे का शिकार हो गई। घटना नवगछिया अंतर्गत बीरबन्ना चौक की है, जहां रविवार की अहले सुबह एक यात्री बस पलट गई। बस यात्रियों से भरी हुई थी और पटना से पूर्णिया जा रही थी। अचानक नवगछिया के बीरबन्ना में बस हादसे का शिकार बन गई। इस घटना में कई यात्री जख्मी हो गए हैं। फिलहाल किसी के जानमाल की हानि की सूचना नहीं है। वहीं एक अन्य सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार पटना से रवाना हुई बस पूर्णिया जा रही थी। रात के सफर में बस ने नवगछिया के NH-31 पर बीरबन्ना चौक के पास रविवार की सुबह 4 बजे नियंत्रण खो दिया और बस पलट गई। बस में यात्री भरे हुए थे। घटना के बाद सभी यात्री सकुशल बच गए और अपने सुविधा अनुसार गंतव्य के लिए निकल गए। पैसे के अभाव में छूटे 2 यात्री का भवानीपुर पुलिस ने PHC में इलाज कराया। एक अन्य घटना में नवगछिया के बाबा बिसुराउत सेतु संपर्क पथ के 4 लाइन श्रीपुर पेट्रोल पंप के पास सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। तीनों मृतकों की पहचान हो गई है। मृतक सहरसा जिला रघुनाथपुर थाना के महुआ बाजार रघुनाथपुर निवासी जनार्दन मंडल के पुत्र प्रिंस कुमार, कदवा OP प्रताप नगर निवासी मसारुल कुमार राय के पुत्र सुकेश कुमार, इस्माइलपुर थाना के मंदत टोली निवासी रामजी मंडल के पुत्र राहुल कुमार उर्फ सूरज कुमार हैं। बताया गया कि गोपालपुर थाना के हरनाथचक में अंशु कुमार के बर्थडे
बर्थडे पार्टी में तीनों युवक शामिल होने शनिवार की शाम आए थे। बर्थडे पार्टी में शामिल होने के पश्चात तीनों रविवार की सुबह एक ही बाइक पर कदवा जा रहे थे। अज्ञात वाहन की टक्कर से तीनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नवगछिया पुलिस सुबह रोड की गश्ती कर रही थी। इस दौरान सड़क पर क्षतिग्रस्त बाइक पर नजर पड़ी। वहीं तीनों युवकों का शव एक दूसरे में पड़ा दिखा। तीनों युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने प्रिंस कुमार के पास मिले आधार कार्ड से पहचान हुई। दोनों युवक अज्ञात थे। पुलिस ने तीनों युवक के शव की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दिया। तीनों युवक के परिजन अस्पताल पहुंचकर शव की पहचान की। तीनों शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचाया। शव को पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। पटना में आशिक के साथ मिलकर बहू ने की सास की हत्या। जहानाबाद में प्रेमी की पिटाई से आहत प्रेमिका ने खाया जहर। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने हत्या की घटना का खुलासा किया है, जिसमें रूना देवी हत्याकांड का सच निकलकर बाहर आया है। बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी सास की हत्या कर दी थी। वहीं जहानाबाद में प्रेमी की पिटाई से आहत होकर प्रेमिका ने जहर खा लिया है। पटना की बिहटा पुलिस ने जब सख्ती से बहू से पूछताछ की तो हत्या की वारदात का खुलासा हुआ है। इसमें विक्रम थाना क्षेत्र के युवक के साथ मिलकर 10 लाख की सुपारी दानापुर के रहने वाले हत्यारे को दिया गया था। इसके बाद 2-3 दिन तक रूना देवी की रैकी हुई थी। 4 की संख्या में आए हथियारबंद बदमाशों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद शूटर घटना स्थल से फरार हो गए थे। बहू काजल ने पुलिस को जानकारी दी है कि उसने 10 लाख की सुपारी दी थी। हत्या में शामिल रिशु कुमार ने कई आपराधिक घटना को अंजाम दिया है। हत्या की घटना को अंजाम देने के लिए 4 अपराधियों को 4 अलग अलग जगह से बुलाया गया था। इन्हें पैसे दिए गए थे। बहू के साथ ही 4 अपराधियों की भी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही इनके पास से हत्या की घटना में उपयुक्त सामान को भी बरामद किया गया है। पुलिस ने 1 देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 6 जिंदा कस्तूर और 10 मोबाइल फोन को बरामद किया है। हत्या के कारण के बारे में बताया जाता है कि बहू की सास से नहीं बनती थी। संपत्ति के लालच में बहू ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपनी सास की हत्या करवाई है। अक्सर ही सास और बहू के बीच विवाद होता था। इसके बाद वह अपने मायके में रहने लगी थी। इस बीच उसे एक युवक से प्रेम हो गया। इधर जहानाबाद में प्रेमी की पिटाई से आहत प्रेमिका ने जहर खा लिया है। दरअसल दोनों अक्सर छिप कर मिला करते थे। इसके बाद लड़की के घर वाले ने इन्हें साथ में पकड़ लिया। इस कारण ही गांव वाले के साथ मिलकर नाबालिग लड़की के परिजनों ने लड़के की पिटाई कर दी। लड़की अपने प्रेमी को पिटता हुआ नहीं देख पाई और उसने जहर खा लिया। इस वजह से यहाँ पर अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई थी। आनन फानन में लड़के की पिटाई को छोड़कर लड़की के घर वाले लड़की को अस्पताल लेकर गए। जेडीयू ने इंडिया में सीट बंटवारे को बताया अग्नि परीक्षा, कड़े किए तेवर। जानिए क्या है कांग्रेस का मूड। इंडिया गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे में हो रही देरी पर जेडीयू ने अपने तेवर कड़े किए हैं। पार्टी ने कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू की शुरू से राय रही है कि सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द हो जाए। पिछले साल 23 जून को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर गैर भाजपा दलों की बैठक हुई थी। इस बैठक में एकजुटता और भाजपा के खिलाफ 1-to-1 चुनाव लड़ने की सैद्धांतिक सहमति बनी थी। इसके बाद अभी तक वही स्थिति बनी हुई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि शनिवार को कहा कि हम लोगों की शुरुआत से राय रही है कि सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द हो। जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। जितना जल्दी होगा उतनी ही जल्दी गठबंधन के पक्ष में माहौल बनेगा। विजय चौधरी ने कहा कि किसी भी गठबंधन की सफलता में अग्नि परीक्षा सीटों के सफल बंटवारे से होती है। जेडीयू की यही सोच रही है कि अगली बैठक में राज्यवार सीटों के बंटवारे पर फैसला हो जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही इंडिया गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो जाएगा। जेडीयू के दूसरे वरिष्ठ नेता बिहार के भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि कांग्रेस को देखना है कि लोकसभा चुनाव में यदि भाजपा रुकती है तो सबसे ज्यादा फायदा उसे ही होगा। निश्चित रूप से फायदा जिसको जितना ज्यादा होगा सैक्रिफाइस उसे ही अधिक करना होगा। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सीटों के बंटवारे पर
इंडिया गठबंधन के बीच बैठक के बाद ही फैसला होगा। उन्होंने कहा कि इंडिया की जल्द ही बैठक होगी, बैठक में सभी चीजें तय होगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के बीच देश भर में 7 से 8 जगहों पर बैठक होनी है। सभी शीर्ष नेता सभी जगहों पर आयोजित बैठक में भाग लेंगे। पटना डीएम ने छात्राओं से छेड़खानी करने वाले शिक्षक को किया सस्पेंड। बीएन कॉलेजिएट स्कूल की हेडमास्टर भी निलंबित। पटना के बीएन कॉलेजिएट स्कूल की छात्राओं द्वारा शिक्षक राजेश कुमार पर लगाए गए छेड़खानी के आरोप सही पाए गए हैं। साथ ही स्कूल की प्रधानाध्यापिका विजय लक्ष्मी रानी की लापरवाही, कर्तव्यहीनता व असंवेदनशीलता भी उजागर हुई है। इसके बाद प्रधानाध्यापिका व शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को पत्र भेज दिया गया है। शनिवार की शाम छात्राओं के शिक्षक राजेश कुमार पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए बनाई गई जांच टीम में शामिल सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट को डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को सौंप दी। वहीं रिपोर्ट में शिक्षक के ऊपर लगे आरोप सत्य पाए गए और प्रधानाध्यापिका की लापरवाही भी सामने आई। इसके बाद पटना डीएम ने दोनों को निलंबित कर दिया है। रिपोर्ट में शिक्षक पर लगाए गए आरोपों को सत्य बताया गया है और प्रधानाध्यापिका की लापरवाही की भी जानकारी दी गई है। टीम ने मामले की जांच स्कूल जाकर की। इस दौरान पीड़ित छात्राओं, आरोपी शिक्षक व प्रधानाध्यापिका से पूछताछ की। जांच रिपोर्ट के अनुसार शिक्षक अपना पक्ष संतोषजनक नहीं रख पाए और बार बार बयान बदल रहे थे। प्रधानाध्यापिका द्वारा मामला संज्ञात में आने के बाद भी किसी प्रकार की अनुशासनिक कार्रवाई न तो शिक्षक के खिलाफ की गई और न ही छात्राओं के विरुद्ध। साथ ही प्रधानाध्यापिका से जब घटना के संबंध में पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें ना तो कोई शिकायत पत्र मिला है और ना ही कोई मौखिक जानकारी मिली है। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।